और सीधे रुक करेंगे उत्तर प्रदेश का ही। मेरे सहयोगी अविनाश इस समय मेरे साथ में जुड़े। अविनाश, देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, अब यहां पर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया गया है। विधि आयोग के चेयरमैन आपके साथ में मौजूद हैं, आप उनसे समझने की कोशिश कीजिए और बताइए कि आखिर किस तरह का ये ड्राफ्ट होगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। 25 करोड़ की आबादी वाला राज्य है और जल्द ही योगी सरकार पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर आने वाली है। लेकिन उससे पहले ही यूपी लॉ कमीशन ने पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इस वक्त मेरे साथ विधि आयोग के चेयरमैन एन मित्तल साहब हैं। सर, बहुत दिनों से इस ड्राफ्ट पर आप काम कर रहे थे और आखिरकार इस ड्राफ्ट को आपने तैयार कर लिया है। क्या कुछ इसमें इस ड्राफ्ट में है और किस तरीके की प्रतिबंध की बात कही गई है? देखिए, ये ड्राफ्ट हमने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है और इस ड्राफ्ट में जो लोगों को प्रोत्साहन दिए जाने हैं और इसके अलावा जो लोग 2 बच्चों की नीति का पालन नहीं करेंगे उनकी जो प्रतिबंध होंगे वो सब इसमें दिया हुआ है, स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। और मैं सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये ड्राफ्ट किसी भी जाति, धर्म या समुदाय को टारगेट करके नहीं बनाया जा रहा है। हमारे नज़र में सर्वधर्म समभाव है और सभी व्यक्तियों को 2 बच्चों की नीति अपनानी चाहिए। जहाँ तक प्रोत्साहन का सवाल है, प्रोत्साहन में अगर सरकारी सेवक है तो उसको 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिलेंगे। विकास प्राधिकरण की योजनाओं में उसको वरीयता पर प्लॉट या फ्लैट आवंटन होगा। गवर्नमेंट से आसान किस्तों पर उसको लोन मिलेगा। बच्चों की शिक्षा और बच्चों का स्वास्थ्य, इसका भी फ्री इंतजाम होगा। इसके अलावा जो लोग इस नीति को नहीं अपनाएंगे, बाध्यता कोई नहीं है, अगर कोई व्यक्ति नहीं अपनाना चाहता तो वो स्वतंत्र है। तो अगर कोई व्यक्ति नहीं अपनाएगा तो हमारा प्रस्ताव ये है कि उसका राशन कार्ड 4 यूनिट तक सीमित कर दिया जाए और राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उनको न दिया जाए। तो इस प्रकार के कुछ प्रतिबंध हैं जो हमने स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किए हैं। और फिर भी एक और विशेष प्रावधान हमने किया है कि अगर बीपीएल परिवार का व्यक्ति कोई एक बच्चे के बाद नसबंदी करा लेता है तो उस परिवार को 1 लाख रुपया एक मुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और उस बच्चे की ग्रेजुएशन तक फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा होगी। इसके अलावा ये भी व्यवस्था की है कि उस बच्चे को मेडिकल में, इंजीनियरिंग में या और टेक्निकल जो कोर्सेज़ हैं उनमें भी उनको वरीयता दी जाएगी। निःशुल्क उनकी चिकित्सा होगी। सभी चीज़ें इस प्रकार से हमने जो प्रोत्साहन रखे हैं वो ज़्यादा रखे हैं और जो हतोत्साहित करने वाले हैं या जो प्रतिबंध हैं वो कम रखे हैं। एक व्यवस्था हम ये भी करने जा रहे हैं कि अगर किसी दंपत्ति में 2 बच्चे हैं और उनकी मान लीजिए पत्नी की आयु 45 साल से ज़्यादा हो जाती है और दूसरे बच्चे के जन्म का 10 साल हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों को भी इसमें पात्रता दी जाए और ये ज़रूरी ना हो कि वो स्वैच्छिक नसबंदी कराएं। जो भी नसबंदी का प्रावधान दिया गया है वो स्वैच्छिक है, किसी भी प्रकार से कोई बाध्यकारी नहीं है। सर, इसमें चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है? हाँ जी हाँ, इसमें हमने अन्य राज्यों की नीतियों का भी अध्ययन किया है और करीब 11 राज्यों ने इस बारे में नीति बना रखी है और अधिकांश राज्यों में पंचायत का चुनाव, महापालिका का चुनाव, सभासद का चुनाव, इस प्रकार के चुनाव न लड़ने का, प्रतिबंध करने का व्यवस्था है और वो व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहना चाहिए कि प्रतिपादित है, वो स्वीकार की जा चुकी है। तो ये भी व्यवस्था हमने इसमें रखी है कि जो व्यक्ति इसमें 2 बच्चों की नीति का पालन नहीं करता है वो इस प्रकार के चुनाव नहीं लड़ पाएगा। एक चीज़ और मैं आपको विशेष रूप से बता देना चाहता हूँ कि ये अधिनियम जो हम प्रस्ताव कर रहे हैं, ये अधिनियम सरकार द्वारा पास अगर कर दिया जाता है तो उसके भी 1 साल बाद से लागू होगा। 1 साल का पीरियड इसलिए हमने दिया है कि अगर मान लीजिए इस पीरियड में कोई पत्नी गर्भवती है तो ऐसा कदापि आशा नहीं है कि उसका गर्भपात कराया जाए या उसको किसी सुविधा से वंचित किया जाए। तो ऐसी भी सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। सर, सरकारी नौकरियों की बात करें, उसमें इस चीज़ का भी जिक्र है कि सरकारी नौकरियों में जो वरीयता दी जाती है, जो छूट दी जाती है, सिर्फ उसको ख़त्म किया जाएगा या फिर जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको सरकारी नौकरी भी नहीं मिलने वाली है, ऐसा कुछ भी है? हाँ, जिनके ये अधिनियम लागू होने के बाद 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे और वो इस नीति का पालन नहीं करेंगे तो वो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, उनको प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार के भी प्रतिबंध लगाने का विचार है। जुर्माने का भी सर कोई प्रावधान है इसमें? नहीं जी नहीं, जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि जो डिसइंसेंटिव्स हैं
केवल उन्हीं को लागू किया जाएगा। और डिसइंसेंटिव में जैसे मैंने बताया कि राज्य की कल्याणकारी योजनाएं हैं, मुफ्त चिकित्सा है, मुफ्त शिक्षा है या मुफ्त राशन कार्ड है, ये सारी चीज़ों पर हम विचार कर रहे हैं। सर, पब्लिक से आपने सुझाव भी मांगे हैं, किस तरह का सुझाव आपको देखने को मिल रहा है उसमें? देखिए, अभी हमने वेबसाइट में ये 7 तारीख को अपलोड किया है और 19 तक हमने इसमें सुझाव मांगे हैं। तो हम सारे ही सुझावों को संकलित करके, जो भी सुझाव हमारे पास आएंगे उनको संकलित करके हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे और जो भी हमें उचित लगेगा, नीति संगत लगेगा, न्याय संगत लगेगा, उसको हम निश्चित रूप से अपनाएंगे। सर, मुख्यमंत्री को कब तक भेजने की आपकी प्लानिंग है? मैं समझता हूँ कि 15 अगस्त से पहले मैं भेज दूंगा। 15 अगस्त से पहले मतलब सरकार को आप सौंप देंगे? जी, 15 अगस्त से पहले मैं ड्राफ्ट सौंप दूंगा। एक आखिरी सवाल सर, क्या इस ड्राफ्ट को लेकर मुख्यमंत्री से कोई बातचीत आपकी हुई है कि आप ऐसा ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं जो उनको सौंपने वाले हैं? नहीं, मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से ऐसा कोई वार्तालाप नहीं हुआ है और हम स्वतः ही इस विषय पर संज्ञान लेकर के, जो प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो न्यूज़ आ रही हैं, बार बार ये बात है कि जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए। इस बात पर तो सब लोग एक मत हैं कि जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए, पर कैसे नियंत्रित होनी चाहिए? देखिए, जब तक कोई प्रतिबंध आप नहीं लगाएंगे तब तक जनसंख्या नियंत्रित नहीं होने वाली। सन 1951 से अब तक 35 बार लोकसभा में इस प्रकार के बिल पारित हो चुके हैं, बिल पेश हो चुके हैं, परंतु कोई भी सरकार ये साहस नहीं कर पाई कि वो जनसंख्या के संबंध में कोई अधिनियम ला सके। तो आपने सुना कि किस तरीके से विधि आयोग के जो चेयरमैन हैं वो बता रहे हैं कि जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है इनकी तरफ से, उस ड्राफ्ट में क्या कुछ है, ना सिर्फ उसमें प्रतिबंध की बात कही गई है, बल्कि अगर कोई परिवार नियोजन का कार्यक्रम अपनाता है तो उसको प्रोत्साहित भी किया जाएगा, तमाम तरह की उसको सुविधाएं दी जाएंगी। तो ये प्लानिंग है, चूँकि 19 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं, 19 जुलाई तक जो सुझाव विधि आयोग के पास आएंगे उनको सबको संकलित किया जाएगा, उसका अध्ययन किया जाएगा और विधि आयोग की ये कोशिश है कि 15 अगस्त से पहले जो पूरा मसौदा है मुख्यमंत्री के सामने पेश कर दिया जाए। बिल्कुल अविनाश, और एक सबसे खास बात ये भी मुझे लगता है वक्त रहते पता चल पाएगा कि जो ये 15 अगस्त या 1 साल बाद इसे लागू किया जाएगा, लेकिन इसके पहले की व्यवस्था को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है वो भी समझेंगे। अविनाश, जिस तरह से आपने बताया विधि आयोग के चेयरमैन एएन मित्तल के जरिए हमने जाना भी, लेकिन आइए मैं अपने दर्शकों को जरा बताती हूँ कि आखिर ये ड्राफ्ट किस तरह का है। इस ड्राफ्ट को विस्तार से हम आपको समझाते हैं, कुछ आंकड़ों के कुछ जो खास जानकारियां हैं। दरअसल सरकारी नौकरी में नसबंदी करवाने वालों को फायदा होगा। एक बच्चे के बाद में अगर नसबंदी कराई जाती है तो फायदा मिलेगा, अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिल सकेगा, प्रमोशन की सुविधा उनको मिल सकेगी और सरकारी आवासीय योजनाओं में भी उन्हें छूट मिल सकेगी। किसका फायदा है ये जरा समझिए। इसके अलावा पीएफ में जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उसे भी बढ़ा दिया जाएगा, वो भी बढ़ेगा। इसके अलावा आपको बताएं, नुकसान जो है वो 2 बच्चों से ज्यादा होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इस ड्राफ्ट में किन्हें नुकसान होगा? अगर 2 बच्चों से ज्यादा अगर है तो समझिए सरकारी नौकरी का अधिकार वो खो देंगे। अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो निकाय चुनाव वो नहीं लड़ पाएंगे, ये भी इस ड्राफ्ट में स्पष्ट मेंशन है। प्रमोशन का जो मौका होगा वो भी उन्हें नहीं मिल सकेगा, यानी कि अगर आप सरकारी नौकरी में जाते भी हैं तो वो आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत कम हो जाएगी, प्रमोशन का मौका उन्हें नहीं मिलेगा। 77 सरकारी योजनाएं ऐसी हैं प्रदेश सरकार की जिससे वो वंचित रह जाएंगे। अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो इस ड्राफ्ट के अनुसार 77 योजनाओं से वंचित हो जाएंगे। तो ये मोटे मोटे तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि आखिर जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जनसंख्या नियंत्रण कानून का जो ड्राफ्ट है वो उसको लेकर ये किस तरह से ड्राफ्ट है वो आपने समझा। मेरे साथ मेरे सहयोगी अविनाश लगातार मौजूद हैं। अविनाश, जो सवाल मैं जानना चाह रही थी, ये तो मित्तल साहब ने बता दिया, विधि आयोग के चेयरमैन ने, कि 1 साल के बाद में अगर मंजूरी मिल जाती है तो उसे 1 साल के बाद में लागू किया जाएगा। लेकिन जो अभी जिस तरह की व्यवस्था है उनको लेकर इस ड्राफ्ट में क्या कुछ नियम है? जिनके बच्चे 2 हैं, हाल ही में अगर बात की जाए तो उनके लिए किस तरह की व्यवस्था होगी, उनके लिए क्या कुछ रियायतें होंगी, इस ड्राफ्ट में क्या मेंशन है?
देखिए, एक चीज़ इन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि जब इस ड्राफ्ट को सरकार द्वारा मंजूरी मिल जाएगी तो जी। उसे उसके ठीक 1 साल बाद लागू किया जाएगा। और उसके पीछे देखिए इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वजह बताई कि मान लीजिए अगर कोई महिला गर्भवती है, तो चूँकि एक समय होता है, एक पीरियड होता है, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत उस कानून को लागू किया जाए। वैसे में तमाम ऐसी महिलाएँ हैं जो उस कैटेगरी में आ जाएँगी। तो बहुत सोच समझकर इस ड्राफ्ट को तैयार किया गया है और चूँकि सरकार की भी ये कोशिश है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो एक बेस्ट पॉलिसी है वो बनाई जा सके। हालांकि इन्होंने ये भी साफ किया है मित्तल ने कि इन्होंने स्वप्रेरणा से, यानी कि विधि आयोग ने खुद की पहल से इस ड्राफ्ट को तैयार किया है। हालांकि इस ड्राफ्ट को लेकर अभी ना तो इनकी मुख्यमंत्री से कोई बातचीत हुई है, ना सरकार के किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत हुई है, लेकिन इन्होंने ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि ड्राफ्ट का मसौदा जो है पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है और लोगों के सुझाव के बाद 19 जुलाई तक जब सभी सुझाव आ जाएंगे, उसको संकलित करने के बाद एक बार फिर से अगर उसमें कुछ संशोधन की गुंजाइश होती है तो वो भी की जाएगी और उसके बाद बाकायदा एक पूरी फाइल, एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और फिर उसको 15 अगस्त से पहले मुख्यमंत्री को सौंप दिया जाएगा। यानी कि 15 अगस्त के बाद हो सकता है कि मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद इस ड्राफ्ट पर आगे तेजी से काम होना भी शुरू हो जाए। बिल्कुल अविनाश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बताएं, ये कानून नहीं है, ये दरअसल अभी विधि आयोग ने एक ड्राफ्ट, एक मसौदा तैयार किया है और अभी इसे वेबसाइट पर अभी अपलोड किया गया है और लोगों से सुझाव भी मांगे गए हैं कि अगर लोगों को कुछ सुझाव है इससे जुड़े हुए तो वो दें। इसके बाद में वो प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा और उसके बाद में आगे की प्रक्रिया होगी। लेकिन जो ड्राफ्ट है उसमें कहा जाए 2 से ज्यादा बच्चे वालों को कई तरह की पाबंदियां हो जाएंगी, कई तरह की सख्ती, ये कहा जाए नुकसान का सामना उन्हें करना पड़ सकेगा, चाहे बात सरकारी नौकरी हो या फिर चुनाव लड़ने के अधिकार की हो।